सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम बना रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 फ्रॉम बी फार्म थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू द पीसीआई सिलेबस। सो सबसे फर्स्ट यूनिट से हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट राउल्ट्स लॉ एंड द डेरिवेशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सो आपको राउल्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू स्पीक अबाउट यूनिट 1 एंड उसमें द मतलब उसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। सो ये आपको ये बेसिक डेफिनेशन याद करनी है राउल्ट्स लॉ की। और उसके ना दो डेविएशंस हैं, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। सो इसके बीच का मोस्टली डिफ्रेंसिएशन पूछा जाता है कि कौन सा लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप कंसिस्ट करता है, कौन सा हाई बॉइलिंग, कौन सा एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक। सो यू हैव टू स्टडी दिस इन अ डिफ्रेंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो देर आर बेसिकली नर्स्ट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये निकाला था एंड इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट, बट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आयोनाइज्ड एज वेल एज अनआयोनाइज्ड कंपाउंड दोनों को इंक्लूड करता है। सो आपको इसकी डेफिनेशंस एंड इसकी एप्लीकेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर्स, सो डू हैव अ ओवरव्यू ऑफ इट। नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 2 राइट अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, और दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है, एक है इनैंशियोट्रॉपिक, एक है मोनोट्रॉपिक। सो आपको हर एक उसकी एटलीस्ट थोड़े दो पॉइंट्स पता होने चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म कि एक कंपाउंड दो अलग अलग स्टेट में है। सो इनैंशियोट्रॉपिक में रिवर्सिबल होता है, मतलब जो अलग अलग फॉर्म्स है वो स्टेबल होते हैं रिवर्सिबली, बट मोनोट्रॉपिक में वो रिवर्सिबली नहीं होते हैं स्टेबल। सो ऐसे डिफ्रेंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ेंगे तो आपको ईजिली दोनों याद हो जाएंगे साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन एरोजोल्स। एरोजोल्स आपको आगे भी है, सो आपको इसमें डिटेल में इतना नहीं पढ़ना है, बट येस आपको उसके बेसिक 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट, प्रोपेलेंट मिक्सचर, डिप ट्यूब, कंटेनर एंड एक्टिवेटर। आपको ये पांचों के मतलब एटलीस्ट दो पॉइंट्स याद कर लेने हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिप ट्यूब, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्टिवेटर, मतलब कौन सा यूनिफॉर्म डिलीवरी एंड यूनिफॉर्म डिस्पर्जन करता है एरोजोल का। सो दैट यू नीड टू रिमेंबर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन अबाउट यूटेक्टिक मिक्सचर्स एंड लैटेंट हीट। सो यूटेक्टिक मिक्सचर्स मेनली सैलॉल, थाइमॉल, कैम्फर इससे होता है एंड मतलब दे आर एबिलिटी टू मेल्ट, इट इज एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू मेल्ट। सो उसको यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं जब वो यूटेक्टिज्म फिनोमेना आकर होता है। लैटेंट हीट दो टाइप की है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन कब होता है? जब सॉलिड से लिक्विड में कोई सब्सटेंस कन्वर्ट होता है, और वेपराइजेशन कब होता है? नाम से ही पता चल जाता है, जब वेपर्स फॉर्म होते हैं। सो दैट इज लिक्विड टू वेपर स्टेट। सो यू कैन रिमेंबर इट दिस वे। नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 3। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। सो सरफेस एंड इंटरफेशियल का डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टेलैग्मोमीटर का यूज़ एंड 5-6 मेथड्स आपको वो याद रखनी है अच्छे से, सो दैट वो आपको आगे के सेमेस्टर्स में भी मतलब यूज़फुल होता है कि सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करना एक पैरामीटर है इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। सो इट्स बेटर कि आप अभी से उसके मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन याद कर लें। नेक्स्ट हमारा राइट अबाउट द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सो देयर आर 2 एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और लैंगम्यूर के पॉस्टुलेट्स मेनली आते हैं, 3 पॉइंट्स पॉस्टुलेट है वो याद कर लेना, एंड फ्रेंडलिच का ग्राफ एंड उसका फॉर्मूला। सो आपको ये दोनों अच्छे से करना है बिकॉज ये एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार। नेक्स्ट है राइट इन डिटेल अबाउट स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। सो स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? जब हम सपोज एक ड्रॉप लेते हैं, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड इज स्प्रेड ऑन वाटर, जब हम ये ड्रॉप को वाटर पे करते हैं तो एक फिल्म फॉर्मेशन होता है। यही फिल्म फॉर्मेशन को वो ड्रॉप जो है वो उसके ऊपर आराम से स्प्रेड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। तो उसका इंटरफेशियल टेंशन, उसका सरफेस टेंशन वो डिटरमाइन करते हैं, एंड व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट, दैट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट हमारी यूनिट नंबर 4। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट
द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सो कॉम्प्लेक्स आपको बेसिकली हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस और शिलेट फॉर्मेशन। सो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और क्लैटरेट्स, ये सब कुछ क्लासिफिकेशन याद करना है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बहुत छोटा क्लासिफिकेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है राइट अबाउट मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्सेस। मतलब 4 मेथड्स बेसिकली आपके सिलेबस में है, दैट उसमें कंटिन्यूस वेरिएशन, पीएच टाइट्रेशन, सल्यूबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये चारों है। सो डिस्ट्रीब्यूशन आपको बेसिकली पार्टीशन कोएफिशिएंट से डिटरमाइन करना होता है। सल्यूबिलिटी आपको उसकी सल्यूबिलिटी चेक करनी होती है। पीएच टाइट्रेशन आपको एक टाइट्रेशन कैरी आउट किया जाता है कॉपर ग्लाइसिन कॉम्प्लेक्स में। सो चेंज इन पीएच नोट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, एसिडिक टू अल्कलाइन या अल्कलाइन टू एसिडिक। और कंटिन्यूस वेरिएशन, उसमें एक ग्राफ है, वो आपको ग्राफ और एक डायग्राम टाइप है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यू नीड टू रिमेंबर दैट। नेक्स्ट और आखिरी यूनिट हमारी यूनिट नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। यह आपने सेमेस्टर 1 में भी किया होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो आपको टोनिसिटी के बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं एंड वो 2 मेथड्स में फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। सो वाइट विंसेंट मेथड है, स्प्राउल्स मेथड है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट है। ये चारों मेथड्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। वाइट विंसेंट और स्प्राउल के फॉर्मूलाज हैं V = W × E × 111.1। सो आपको इन दोनों के फॉर्मूलाज भी याद कर लेने हैं अच्छे से, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बिकॉज इंडिविजुअली नहीं पूछते, बट अगर आप इसे क्वेश्चन आंसर में अपने इनकॉर्पोरेट करते हैं सो आपको मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग पीएच। पीएच अभी ऑब्वियसली हमारे पास एक मेथड नहीं है, बहुत सारे हैं। पीएच पेपर है, यू कैन डिटरमाइन इट विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मेथड बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, डिजिटल पीएच मीटर। सो आपको हर एक उसका और हर एक उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बिकॉज आपको बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पीएच मीटर या तो इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। सो आपको वैसे फॉर्मेट में याद करना है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन which video you want me to upload next. Thank you so much everyone.